एक शासकीय कर्मचारी पर न सिर्फ फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करने बल्कि पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की काली कमाई करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह पूरा मामला अब रीवा संभाग के आयुक्त की दहलीज तक पहुंच चुका है, जहां एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। दरअसल मऊगंज जिले से एक शासकीय कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करने, राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेरी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने जैसे बातें शामिल हैं। वहीं शिकायत के अनुसार शासकीय केदारनाथ महाविश्वविद्यालय मऊगंज में पदस्थ प्रयोगशाला परिचारक पंकज कुमार श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2001 में अनुकंपा नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की है। आरोप है कि आदेश में मृतक कर्मचारी के पत्र को नौकरी देने का उल्लेख था, लेकिन नियमों के विपरीत पंकज श्रीवास्तव ने नाम से नियुक्ति कर दी थी। इसके अलावा ग्राम बहुती में जमीन नामांतरण के फर्जी दस्तावेजों के उपयोग और वरिसाना अधिकार छिपाकर पूरी संपत्ति अपने नाम करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने पत्नी और सास के नाम पर जमीन खरीदी तथा करोड़ों की संपत्ति, मकान और वाहन अर्जित किए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ रहने के दौरान बिचौलागिरी और अवैध लेन देन के आरोप भी सामने आए हैं, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया था। वहीं शिकायतकर्ता ने रीवा संभाग आयुक्त से पूरे मामले के निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज करने तथा संबंधित कर्मचारी को मूल पद पर वापस भेजने की मांग की है। वहीं इस पूरे प्रकरण में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता जताई जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। आज ये कुछ शिकायत लेके आए थे कलेक्टर कार्यालय, क्या पूरा मामला? मऊगंज जिले की आवाज आप सबके पास लेके आया हूँ। यहाँ भी कमिश्नर साहब को दिया हूँ और लोक शिक्षण संचालनालय के जो आयुक्त है उनको दूंगा, उसके बाद चिरहुला नाथ को दूंगा। ये मऊगंज जिले का दीमक, एक ऐसा नाम जिससे आप सब कोई वाकिफ है, पंकज श्रीवास्तव, जिसके लिए 8 लोगों को जेल भेजा गया, जिसके कारण 8 लोग अपराधी बने, जिसके कारण एक रिटायर्ड शिक्षक श्री मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, जिन्होंने कई लोगों को शिक्षा दी और अभी शिक्षकी कार्य से रिटायर्ड हुए, 6 महीने हुआ, उनको आदतन अपराधी बना के फिर जेल डाला गया। पंकज श्रीवास्तव का ये काला चिट्ठा है जिसे देखते ही मऊगंज का जो कलेक्टर है, जिन्होंने इसको सुपर कलेक्टर बना रखा है। आप देखेंगे कि रीवा के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश क्रमांक 1969 3/2001 रीवा 10 मई को पैरा क्रमांक 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि पंकज कुमार श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय श्री लाल जी श्रीवास्तव, फिर भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंकज श्रीवास्तव पिता लाल जी श्रीवास्तव लैब टेक्नीशियन के पद पर शासकीय महाविद्यालय मऊगंज में पदस्थ थे। तत्व सेवा में रहते हुए दिवंगत हो गए। दिवंगत कौन हुआ? लाल जी श्रीवास्तव दिवंगत हुए। और ये जो कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, ये लालजी श्रीवास्तव के पुत्र की ज्वाइनिंग के लिए दिया। आप इसको देखिए कि यहाँ कई जगह आया है कि पंकज पिता लालजी श्रीवास्तव, लेकिन वहां के तत्कालीन जो प्रिंसिपल थे श्री SL श्रीवास्तव, शासकीय महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, 14 का यहाँ आदेश हुआ और 15 को इस माने हिंदुस्तान के इतिहास में इतना तेज काम पहली बार देखा गया कि कलेक्टर का आदेश होता है अनुकंपा नियुक्ति का, दूसरे दिन वो आदेश दे देते हैं। लेकिन इन्होंने जो नियुक्ति दी, कलेक्टर के आदेश क्रमांक का हवाला दिया कि 14/5/2021 को भेजा गया था, किंतु तत्समय पदस्थ प्राचार्य ML श्रीवास्तव जो थे, ML श्रीवास्तव ने 15 तारीख को ही
आदेश के दूसरे दिन पंकज श्रीवास्तव पिता गोपाल श्रीवास्तव को वो नौकरी पे रख देते हैं। कहानी यही नहीं रुकती है। पंकज श्रीवास्तव के घर में कुल 5 लोग हैं। SIR का ढिढोरा पीटा जा रहा है, जो इसके साथ आवेदन के साथ आप पत्रकार बंधुओं को दिया जाएगा। इसमें उसके घर में केवल 5 लोग हैं। पूरा गांव क्षेत्र आप भी चाहिएगा। हम चाहते हैं कि ये आप लोग जमीन से दिखाएं कि यहाँ ताकतवर चोर चौतरा नाचे साहू को फांसी हो, ये सिद्ध करता है। इसके घर में 11 बोगस लोग हैं। वो कौन लोग हैं किसी को पता नहीं। दूसरा, इसमें इसका भाई सरपंच रहता है, वही सचरा बनाता है और सचरे में उल्लेखित करता है कि पंकज श्रीवास्तव के 3 भाइयों के अलावा, गोपाल श्रीवास्तव के 3 संतानों के अलावा कोई संतान, जीवित संतान नहीं है। लेकिन जो और रिकॉर्ड इसके साथ संलग्न है, तो पंकज श्रीवास्तव पिता गोपाल श्रीवास्तव के 4 पुत्रियां, मतलब वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो गोपाल श्रीवास्तव थे, 7 संतानें और पति पत्नी 9 लोग। लेकिन ये पंकज श्रीवास्तव कई बेनामी संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम, करोड़ों अरबों की। भाई कियोस्क चलाता है, उसके नाम एकड़ों में घर, अरबों की संपत्ति कहां से आई। जबकि आप सोच सकते हैं कि 7 बच्चों को पालना और पति पत्नी 2 थे, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे गोपाल श्रीवास्तव। फिर कलेक्टर जब विरोध होता है, वहां धरने बैठते हैं। कलेक्टर द्वारा माननीय आयुक्त महोदय को, अनुभव श्रीवास्तव को भी पत्र दिया जाता है कि इसका विरोध है और इसे यहां से हटाया जाए। लेकिन उसके बाद वो हटते भी हैं। हटने के बाद आखिर क्या मजबूरी है कि फिर पंकज श्रीवास्तव के यहां ले आया गया। जबकि आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही चाहिए, तो मऊगंज महाविद्यालय में 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, किसी एक और को रख दो। लेकिन लगता है भ्रष्टाचार की PhD पंकज श्रीवास्तव कर रखे हैं और उस PhD का लाभ मऊगंज के वर्तमान कलेक्टर और जो पूर्व में कलेक्टर थे अजय श्रीवास्तव जी, उनके रिश्तेदार थे। वो इनको नियम विरुद्ध तरीके से लाए। जो गाइडलाइन भी है उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सम्मिलन नहीं होता, वो भी इनको किया गया। और उसके बाद भी इनको इस तरह से लाना, और कई तरह के वहां पे रेस्ट हाउसों के काम हो, उनमें फर्जीवाड़ा, कलेक्ट्रेट की खरीदारी हो, उसमें फर्जीवाड़ा, नया जिला है, नई वित्त है। तो पंकज श्रीवास्तव की जो भ्रष्टाचार में PhD प्राप्त है, उसका उपयोग अपने लाभ के लिए कलेक्टर कर रहे हैं और मऊगंज जिले की जनता के हितों की हत्या कर रहे हैं। ये सब आप वोटर लिस्ट 2004 से लगी हुई है। ये जो कई रजिस्ट्रियां आपको दिखाई देंगी। दूसरा, एक रजिस्ट्री ये कराते हैं अपनी सास के नाम, और उसमें रजिस्ट्री में गवाह एक कलेक्ट्रेट का कर्मचारी और कलेक्टर का जो ड्राइवर है वो है। इससे भी स्पष्ट हो गया कि ये बोगस रजिस्ट्री है। तीसरा, वो जमीन है जो रजिस्ट्री कराते कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है, अब आगे मान लीजिए कार्रवाई आगे क्या? ये अभी यहाँ दे रहा हूँ, बजरंगबली महाराज को दूंगा। कौन सुख संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टारो। मऊगंज जिले की जनता के ऊपर ये जो ग्रहण बैठा हुआ है पंकज श्रीवास्तव और इसका जो गिरोह का ग्रहण बैठा है, उससे मऊगंज की जनता को मुक्ति मिले। उसके बाद जितने भी संवैधानिक रूप से इस पे कार्यवाही करने के लिए विभाग है उनको दूंगा। बाद में माननीय न्यायालय जाऊंगा और फिर अगर कहीं से नहीं होता तो चिरौला नाथ के सामने ही आमरण अनशन करूंगा।